दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी। 370 निकायों के लिए 6,929 विभिन्न पदों पर उम्मीदवार मैदान में। कई जगह ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान। निकाय चुनाव के सेकेंड फेज में 38 जिलों में वोटिंग जारी। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री ने सबसे पहले डाला वोट। अलीगढ़ के मतदान केंद्र पर ईवीएम में आई खराबी। कानपुर मंडल में मतदान जारी। बूथों पर मतदाताओं की लाइन, दिग्गजों की साख दांव पर। कानपुर में निकाय चुनाव की वोटिंग। कई सेंटर्स पर ईवीएम हुई खराब। कानपुर में मशीन खराब होने के चलते नहीं पड़ा कई जगहों पर एक भी वोट। गौतम बुद्ध नगर में 11 बजे तक 28.23% वोटिंग, तो वहीं दादरी में 23.48%, जेवर में 29.27% और जहांगीरपुर में 29.02% मतदान। कोर्ट में 6 मामलों पर आज होगी सुनवाई। आज कोर्ट में 6 मामलों में होगी सुनवाई। पक्षकार रखेंगे अपना पक्ष। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। निकाय चुनाव की फाइनल फाइट के तहत आज अंतिम चरण में मतदान हो रहा है और 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। भदोही की बात करें तो 11 बजे तक 23% मतदान हुआ था। वहीं शाहजहांपुर में 11 बजे तक 21% मतदान पूरा हो चुका है। बुलंदशहर में 11 बजे तक 28% मतदान। आजमगढ़ में 11 बजे तक 17% मतदान पूरा हुआ है। हमीरपुर में 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है और चित्रकूट की बात करें तो 11 बजे तक 24% मतदान पूरा हो चुका है। वहीं कानपुर में 11 बजे तक महज 14% मतदान ही हो सका, जबकि अमेठी में 11 बजे तक 24% मतदान हुआ है और बदायूं में 11 बजे तक 25% वोटिंग पूरी हो चुकी है। फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 25% मतदान, सुल्तानपुर में 11 बजे तक 22% मतदान और नोएडा की बात करें तो 11 बजे तक 28% मतदान हुआ है। बदायूं में 11 बजे तक 25% पूरा हुआ मतदान। फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है। 11 बजे तक का आपको ये अपडेट हम बता रहे हैं, जहां पर 11 बजे तक कितनी वोटिंग हुई। कानपुर में वोटिंग कम हुई है। 11 बजे तक महज 14% ही मतदान पूरा हो सका है। अमेठी की बात की जाए तो 11 बजे तक 24% मतदान पूरा हुआ है और 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बदायूं में 11 बजे तक 25% मतदान पूरा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 25% मतदान संपन्न हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर में 11 बजे तक 14% मतदान पूरा हो गया है। और कानपुर में मतदाताओं में मतदान को लेकर खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। प्रशासन का मतदाताओं को सहयोग मिल रहा है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खुशियों की लहर, प्रशासन का मतदाताओं को मिल रहा सहयोग। कानपुर में मतदाता खुश नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदाताओं में आज मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि मतदाताओं के पास आज मौका है अपने शहरों की सरकार को चुनने का, अपने आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके, इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने का, क्योंकि आज शहरों की सरकार का चुनाव अपने अंतिम चरण में हो रहा है और इसी के चलते कानपुर में आज जनता उत्साहित है। नगर पर जहां पर मतदान बड़ी खुशी मतदान करने आ रहा है और भारी संख्या पर आ रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वोट डालकर इस बार कैसा प्रतीत हो रहा है और इस बार किन मुद्दों पे वोट किया गया। भैया क्या नाम है आपका? विकास जी, किन मुद्दों पे वोट किया और वोट डाल के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वोट डालने में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार वोट जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ विकास की ओर देख के कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो चीज़ अभी नहीं हो पाया है उसको और सही करने के लिए उस प्रकार से वोट डाले हैं। दादा क्या नाम है आपका? कैलाश जी, वोट डाल के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है वोट डाल। यहाँ पर कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या हुई वोट डालने में आपको? कोई समस्या नहीं। प्रशासन का कैसा साथ रहा? हम भी दे दें। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वोट डाल के कैसा महसूस कर रहे हैं? वोट डालने का महसूस किया, हमारे यहाँ का काम विकास अच्छा होना चाहिए और इसी तरीके से हम वोट डालेंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद है एक अंकल। दादा क्या नाम है आपका? नारायण सिंह पाल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं वोट डाल के और किन मुद्दों पे वोट? बहुत अच्छा मुद्दा, विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दे पे। अच्छा, वोट डालने में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हुई यहाँ पर? प्रशासन का साथ कैसा रहा? कोई समस्या नहीं, न प्रशासन का, इनका सबका बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जी, आपको बता दें कि साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरीके से सशक्त है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ सुरेश सविता, के न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्साहित यहाँ पर मतदाता नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर वोटरों ने घरों से निकलकर
वोट डाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदाता घरों से निकलकर बूथों पर पहुंचे। वोटर्स ने घरों से निकलकर वोट डाले हैं। बड़ी खबर, सभी मतदाता घरों से निकलकर बूथों पर लगातार पहुंच रहे हैं और आज मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वोटरों ने घरों से निकलकर वोट डाले हैं। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और लगातार वोटर्स उत्साहित हैं अपने शहरों की सरकार को चुनने के लिए। वोटरों ने आज घरों से निकलकर गौतम बुद्ध नगर में भी पहुंचे वो मतदान स्थल पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव की इस महा कवरेज में आज 11 तारीख और 11 तारीख मतदान का दिन है, जहां पर जनता मतदान के लिए निकली है और यहां पे भी काफ़ी खासा भीड़ देखने को मिल रही है मतदान के लिए। तो ऐसे में हम आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनके मतदान के मुद्दे और किन मुद्दों पर इस बारी मतदान हो रहा है। और हम यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उमेश शर्मा है और सबसे पहले मैं के न्यूज़ वालों को धन्यवाद देता हूँ, वो दादरी में अपना समय दे रहे हैं। और ये हमारा मतदान जो है एक पर्व है और दादरी के लोग इसमें बहुत उत्साहपूर्वक वोटिंग कर रहे हैं। किन मुद्दों पर इस बार आप मतदान करने वाले हैं? किन मुद्दों पर क्या सोच के आप मतदान? देखो, मोदी जी और योगी जी की सरकार है और उसमें बिल्कुल निष्पक्ष कार्य हो रहे हैं, इसीलिए हम सब लोग उत्साहपूर्वक निष्पक्षता के मुद्दे पर आप मतदान करेंगे। जी बिल्कुल। और भी हमारे नहीं, विकास, काफ़ी विकास हो रहा है। योगी सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। तो यानी आप योगी सरकार के विकास के कार्यों को देखते हुए आप उन पर वोट करने जा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ लाइन में खड़े हैं। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? मेरा नाम रजो शर्मा है। और किन मुद्दों पर आपका इस बार पहला चुनाव पड़ रहा है कि आप इससे पहले भी वोटिंग कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है। पहला। किन मुद्दों पर आप अपना पहला मतदान करने वाले हैं? पहला मतदान सब ये सोच के करते हैं कि अगला जो वर्ष आएगा या अगला जो सेशन बनेगा 4 या 5 साल का, वो विकास के ऊपर ही बनेगा और हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो विकास ही हमारा पहला। विकास में आप किन तरीके के विकासक कार्यों को देखते हैं जो दादरी के लिए सही हो? मैं दादरी को अपना जन्म स्थान मानता हूं, तो जन्म स्थान मानने के लिए वजह से मैं देखना चाहूँगा कि एजुकेशन अच्छी हो, साफ़ सफाइयाँ अच्छी हो जाए और बहुत सारे ऐसे इलाके जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा दादरी पिछड़ा हुआ है, वो साफ़ सफाई अगर उस जगह पर हो जाए, उत्थान हो जाए, वो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे यूथ हैं, बेरोजगारी कोई मुद्दा है? बेरोजगारी अब दादरी में कोई मुद्दा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम बेरोजगार दादरी के तौर पे अगर हम ऑक्यूपेशन देखेंगे तो कुछ नहीं है। हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो दादरी में बस एक एजुकेशन स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। बाकी से के अकॉर्डिंग जैसे लाइब्रेरी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लाइब्रेरीज होनी चाहिए, एक जनरल लाइब्रेरी होनी चाहिए। बच्चों के लिए पार्क वगैरह नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सबसे बड़ा आप अपना मतदान करने वाले। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार आप अपना मतदान करने वाली हैं। माता जी, हम भी ये मतलब योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उनसे सबसे खुश हैं। और हमारे दादरी में थोड़ी मतलब साफ़ सफाई की और जैसे कि है कि क्या हो ये गैस लाइन है, हाँ, साफ सफाई की। तो क्या आपने किसी एक को चुन लिया होगा? अब तक तो मतदान करने आप आई हैं, किन्हीं एक को तो चुन लिया होगा कि इन्हें वोट देना है। हमने तो उसको हम नहीं पूछेंगे, पर फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनकी वजह से आप मन बनाकर यहाँ तक आई? हम तो यही मुद्दे बना के मन बना के आए कि योगी मोदी रहे, उन्हीं की सरकार रहे और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे हम प्रसन्न हैं। और जो पहले जैसे अभी जिसको भी आप चुनेंगे उससे क्या अपेक्षाएं हैं कि और कुछ हो दादरी में बेहतर? बस ये हमारी तो यही अपेक्षा है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो भी हैं मतलब चेयरमैन हैं, विधायक हैं, उन्होंने खूब अच्छे कार्य करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी माता जी और इनका कहना है कि सीवर और मेन लाइन। और हमारे भाई साहब भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर इस बार मतदान कर रहे हैं। यहाँ विकास के मुद्दे पे मतदान होगा, काफ़ी विकास हुआ है और आगे भी होगा। इस विकास के मुद्दे पर आप मतदान करने आए हैं, तो कुछ एक विकास कार्य आपको पता होंगे जो दादरी में पिछले 5 साल में नहीं हुए, वो आप बता सकते? बस आने वाले समय बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। मैं सुबह के टाइम देखता हूँ बच्चे तैयारी के लिए बहुत भाग दौड़ करते हैं, उनके लिए कोई खेल मैदान मुझे दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूँ जो तैयारी बाहर जा रहे हैं वो यहीं तैयारी करें, हमारे यहाँ की प्रतिभा यहीं से चमके। क्या चीज़ कह रहे हैं? लाइट जो है सबसे मेन मुद्दा लाइट्स का है। अब गर्मी के टाइम में फ्लक्चुएट होती है तो कुछ सुनने को राजी नहीं होते बिजली वाले जो है,
गवर्नमेंट जो थी उसने भी कुछ नहीं करा, आने वाली करेगी पता नहीं, बट मेन जो टारगेट यही है, सीवर और लाइट। चलिए इस बार फिर किसके पक्ष में वोट डालें? पक्ष का तो देखिएगा वो कह नहीं सकते, जो भी सरकार आएगी, बट मेन मुद्दा यही है कि जो इस चीज़ को सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करे, जो भी सरकार आए। यानी जनता इस बार सचेत है कि जो मुद्दों को समझे भी और उसको सॉर्ट आउट भी करे, यानी उसे सॉल्व भी करे, उनको इस बार जनता वोट करने वाली है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और युवा भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे किन मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं? सीवरेज के लिए और नालियों के निर्माण हो और सही से कार्य हो, इस पर आप मतदान करने वाले। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम भाई साहब से भी जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर इस बार आप मतदान करने वाले हैं? यही बात, सही काम करवा दें। पहले भी नहीं करने, पहले भी इसी वार्ड से जीते थे, लेकिन अच्छा काम किया, अब भी सही करवा। इसी वार्ड से गीता जी पिछले 2 टर्म से चेयरमैन रह चुकी हैं, तो इस बार आप चेयरमैन के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं कि कैंडिडेट क्या सही काम कर रही है? सही काम कर रही हैं, यानी कि इसका आशय ये भी निकाला जा सकता है कि आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से। हाँ। चलिए इस बार भी वो मैदान में है तो क्या उन्हीं को? चलिए ठीक। आज भी 5 साल में जी क्या कह रहे हैं? मैं चौराहे पे वही सिर्फ। तो इस बारी जब चुनाव में प्रचार चल रहे थे तो नेता दिखा रहे लोग आपसे वादे भी किए होंगे। वादे करें, हम तो दिखा रहे खड्डे को। आप उन वादों में कितनी सच्चाई देख पा रहे हैं? नाला भी साफ नहीं हो पा रहा। आप किस आधार पे करेंगे? आप किस आधार पे वोट करने जा रहे हैं? वोट तो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से। नहीं तो जो वादे किए देखेंगे मेंबर जो वादे करेगा, अब जो वादे किए गए हैं जी, तो अब जो मेंबर आपने आपसे फिर से वादे देख रहे हैं। हाँ, इस वादे को बारी किसके ऊपर भरोसा आपने जताया? इसी पे जताएंगे या अच्छा मन बना के आए हैं यहाँ पर? हाँ, बताएंगे नहीं? चलिए ये भी अच्छी बात है कि मतदान का देखिए मौके पे चल के। जी और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या नाम होगा आपका? दीपक कुमार गोयल। दीपक जी ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे दादरी में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग और एक ये जो कूड़ा स्थल बना हुआ है, डंपिंग ग्राउंड, इसके लिए बनना बहुत जरूरी है। पानी की सीवर लाइन डलनी जरूरी है। पानी की निकासी का बहुत बड़ा दादरी में मुद्दा है। ये 3-4 काम हो जाए तो दादरी स्वर्ग बन जाए। तो इन्हीं 3-4 कामों के वादे भी किए गए। देखो गीता पंडित जी ने करा है, विकास करा है और भी करती रहेंगे। हम तो कह रहे हैं जिसके नसीब में होगा, मुकद्दर में होगा, जीतेगा वही। वोटिंग वाला अपनी वोटिंग करेगा ही। चलिए जनता यहाँ मतदान करने आई है और मतदान में इस बार जनता पूर्णतया सचेत है और वो पूर्णतया विकास को प्राथमिकता दे रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया। और निकाय चुनाव को लेकर आम पब्लिक के साथ हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी ने लोगों से बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। नगर निगम के चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान 7 बजे शुरू हो चुका था। और देखिए हम बात करते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की नगर पंचायत पहासू में, और जहां मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण एसडीएम शिकारपुर अवनी कुमार द्विवेदी और सीओ वरुण कुमार के द्वारा लगातार किया जाती है। और प्रशासन की बात करें, देखिए पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया। देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किस तरह की तैयारी की गई है और किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है और अपील की जा रही है। देखिए जैसा कि आपने पूर्व में ही बताया, प्रातः 7 बजे से ही मतदान का कार्य शुरू हो चुका है। मतदान की शुचिता और उसकी पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए हमारे और एसडीएम साहब द्वारा जो हम लोगों के कार्य क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं जहां मतदान किए जा रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका 100% कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अच्छा सर, लगातार जिस तरह 7 बजे से मतदान हुआ है, वहाँ किसी तरह की कहीं अव्यवस्था देखने को मिली है? आपके द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है, डोर टू डोर निरीक्षण किया जा रहा है, और किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है जिससे कि जो मतदाता हैं उनमें भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें मतदान करने? जो छोटी बहुत कमियां हैं, कुछ लोगों के पास से मोबाइल और ये सब सामान हम लोग लगातार चेक करके सबको निकलवा रहे हैं और हम लोगों की पूरी कोशिश यही है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश इस चुनाव के लिए निर्गत किए गए हैं उसका 100% कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अच्छा, कोरोना गाइडलाइनों को देखते हुए जिस तरह से लगातार बूथों पे थोड़ा भीड़ हो रही है, तो उनको जो एजेंट हैं और उनको किस तरह से समझाया गया है जिससे थोड़ा सा गाइडलाइन का पालन करें? जो कोविड की गाइडलाइन है परस्पर दूरी और मास्क के साथ, तो उसको हम लोग 100% कोशिश कर रहे हैं कि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और अब आगे भी हम लोग निरंतर इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे।
देखिए हमारे साथ शिकारपुर वरुण कुमार मौजूद थे, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं और डोर टू डोर निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार यही अपील करता है लोगों से कि जो चुनाव है सकुशल संपन्न किया जा सके। अब देखना ये होगा कि प्रशासन शाम तक किस तरह की सतर्कता बरतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के न्यू इंडिया बुलंदशहर। औरैया जिले के 7 निकाय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में 80 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ 104 वार्ड के 526 सभासद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शाम 6 बजे के बाद मतपेटियों में कैद हो जाएगा। 7 नगरीय निकायों में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने को लेकर उत्साहित हैं। औरैया नगर पालिका दिव्यापुर, फफूंद, अत्सू, बाबरपुर, अजीतमल, विधुना, अछलदा नगर में दिलचस्प मुकाबला है। मतदाताओं के रुझान भी प्रत्याशी नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार चुनावी रेस में नए चेहरे हैं और जिनको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की गणित भी उलझी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि सभी केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है और कहीं पर अभी किसी भी तरह की समस्या नहीं आई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के तहसील सदर बूथ पर, जहां पर कुछ मतदाता जो है वो पहली बार मतदान करने के लिए आए हुए हैं और उनके साथ परिवार के और भी लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये मतदान किया है और पहली बार मतदान करके उनको किस प्रकार की खुशी जाहिर हुई है। जी, पहली बार मतदान आपने किया है, क्या नाम है आपका? चंचल शर्मा। चंचल जी, आपने पहली बार मतदान किया है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। किन मुद्दों को लेकर आपने ये मताधिकार का प्रयोग किया है आपने? ऐसे बीजेपी की साफ सफाई वगैरह, सुरक्षा की वजह से महिलाओं। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा जी, किन मुद्दों को लेकर आपने ये मतदान का प्रयोग किया है? ये अच्छा कार्य हो रहा है और साफ सफाई रहती है। अब जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से बहुत ही योगदान मिल रहा है हम लोग को। क्या नाम है आपका? विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया जी, किन मुद्दों को लेकर आपने ये मतदान का प्रयोग किया है अपने? मतदान का प्रयोग मतलब कि जैसे महिलाओं की सुरक्षा है और सारी सफाई व्यवस्था है, हर तरीके की जो अच्छी सुविधाएं हो रही हैं बीजेपी सरकार है, इसीलिए। क्या लगता है आपको कि इस बरेली शहर में विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहे हैं? मतलब पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से उन्नति हो रही है। मतलब इस चीज़ में क्या चाहती है, किस प्रकार का, मतलब कौन मेयर होना चाहिए बरेली का? मैं उमेश गौतम ही हूँ तो बेस्ट है। उमेश गौतम बीजेपी के जी, मतलब वो है जी। क्या नाम है आपका? सुमन खोलिया। सुमन खोलिया जी, किन मुद्दों को लेकर आपने ये मतदान का प्रयोग किया है? पहला मतदान दिया है। पहला मतदान है। पहली बार मतदान किया? हाँ जी। किस प्रकार की खुशी आपको जाहिर हो रही है, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप पहली बार? नाइस एक्सपीरियंस। किन मुद्दों को लेकर आपने ये मतदान का प्रयोग किया है? क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं अपने होने वाले मेयर से आप? बरेली एज अ स्मार्ट सिटी अच्छा रहे सब कुछ। और भी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए बरेली के विकास के चरणों में? एक जो पीछे नाला चल रहा है सुभाष नगर नाला, उस पे होना चाहिए। लाइक वो वर्क करते करते आधा रुक गया है, तो उसे कंप्लीट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुड। क्या नाम है आपका? हम नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर आपने ये आज अपने मतदान का प्रयोग किया है? देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए, हम सभी अब शिक्षित वर्ग से आ रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो एक अच्छे नेता को हम, एक अच्छे कार्यकर्ता को हम चुने जो हमारे समाज का, देश का और शहर का विकास कर सके। सबसे पहले तो आज हम यहाँ प्रशासन को बहुत धन्यवाद देंगे, हृदय से शुभकामनाएं देंगे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और शासन में जो मोदी जी बैठे हुए हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र, और पूरा देश नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड उनको सम्मान दे रहा है। और हमारे जो वार्ड नंबर 32 है, 32 है अपना, हाँ, तो वार्ड नंबर 32 में भी काफ़ी विकास कार्य हमारे माहेश्वरी जी हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। और फिर से पुनः मैं हृदय से सभी से आग्रह करूंगा कि इनको समर्थन, और मेयर जी हैं, गौतम जी हैं, उनके लिए सभी लोग समर्थन करें और सपोर्ट करें। लेकिन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर, और आप मीडिया कर्मी लोगों के लिए तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि सही बात और सही समय पर सही दर्शा रहे हैं और सही बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? बरेली का विकास हो, स्मार्ट सिटी बने। जो इस बच्ची ने बताया कि पीछे का नाला, सुभाष नगर वाला जो नाला जा रहा है वो कवर हो, बंद हो, जिससे कि वहाँ की गंदगी हम लोगों को ना दिखे। मतलब क्या चाहते हैं, कौन मेयर होना चाहिए बरेली का आपकी नज़र में? जो पहले थे उमेश गौतम जी, वही होने चाहिए। हमारे विकास कार्यों को सही बहुत हाँ बिल्कुल, बहुत सड़कों का बहुत किया है, और उसके बाद नालियों का काम बहुत अच्छा किया है, बहुत शहर में बहुत अच्छा विकास हुआ उनके। तो अभी आपने देखा हमारे साथ
तो यूपी में आज फाइनल फाइट नजर आ रही है। निकाय चुनाव के तहत अंतिम चरण में मतदान जो है वो आज हो रहा है। फिलहाल बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी आपको हम बताते हैं, जहां पर कानपुर में प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्वक मतदान लगातार जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमेठी में मतदाताओं में उत्साह एक तरफ नजर आ रहा है, तो वहीं प्रशासन जो है पूरी प्रदेश में 38 जिलों में आज सफलतापूर्वक मतदान करा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताने, फर्रुखाबाद में भी सभी बूथों पर मतदान किया जा रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर में प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्वक मतदान लगातार जारी है और अमेठी में मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह है। अमेठी में मतदाता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और बदायूं में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में सभी बूथों पर मतदान हो रहा है। शांतिपूर्वक मतदान प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। तो ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान कराने में सफलता हासिल कर रहा है। अमेठी में मतदाताओं में मतदान को लेकर बेहद उत्साह भी नजर आया है। आज यूपी में निकाय चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान शाम 6 बजे तक होगा। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हुई और सभी जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास इंतजाम है। फर्रुखाबाद में सभी बूथों पर मतदान भी किया जा रहा है। तो यह आम जानकारी, जहां कानपुर में प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्वक मतदान जारी है। अमेठी में मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है और यह आम जानकारी, बदायूं में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ अमन तिवारी जुड़ चुके हैं, साथ ही ऋषि सिंगर भी हमारे साथ में है, उनसे भी अपडेट लेंगे। अमन, कानपुर में बताया जा रहा है कि प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन धूप का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए जनता जो है घर से नहीं निकल रही है। हम इस समय जीटी रोड पर खड़े हैं, आसपास जो है पोलिंग बूथ भी यहाँ पर बनाए गए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार गिर रहा है। आपको बता दें कि 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो 13 कुछ था। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी और शहर के जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष अतुल माना ने भी लोगों से अपील की है कि लोग जो है घरों से निकले और मतदान करें, लेकिन धूप के कहर की वजह से जो जनता है वो घरों से नहीं निकल रही है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं इस तेज धूप के चलते मतदान करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनके सामने समस्याएं जरूर आ रही हैं। ऋषि सिंगर फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद से फिलहाल क्या अपडेट है? क्या मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है? क्योंकि कहते हैं कि दिन बढ़ने के साथ ही संख्या भी बढ़ती है, ऐसे में किस तरह का नजारा पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रहा है? ये बिल्कुल, ये लगातार मतदान प्रक्रिया जारी हुई है और जैसे जैसे धूप बड़ी हिसाब से मतदान प्रक्रिया भी तेजी गति बढ़ी है। अब तक यहाँ 11 बजे तक 24% मतदान हो चुका है फर्रुखाबाद में। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अमन, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें, क्या सभी जगहों पर पूरे इंतजाम है? हमने ये भी देखा एक तरफ जहां भले ही तेज धूप हो, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मतदान को लेकर उनमें उत्साह जगाने के लिए कई जगह पर पिंक बूथ बनाए गए हैं। कुछ पोलिंग बूथ को सजाया भी गया है ताकि लोग आकर्षित होते हुए यहाँ पर पहुंचे। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। कानपुर में क्या इन सब का असर देखने को मिला है? ये बिल्कुल गर्मा बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। पोलिंग बूथों पर आपको बता दें, जो दिव्यांग लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने के भी इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। मतदाता जो है सुबह का जो समय था उस समय जो है मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे और वो अपने मतदान का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन चूंकि इस समय धूप ज्यादा बढ़ गई, इसलिए लोग जो है उनकी जो चाल है वो जो है थम सी गई है। लेकिन जैसे ये धूप कम होगी तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अगर फोर्सेस की बात करें तो जिला प्रशासन है, पुलिस की जो है तगड़ी व्यवस्था हर पोलिंग बूथ पर की गई है। हालांकि सुबह कुछ जो है हल्की सी गड़बड़ियां हुई थी, कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर मशीन खराब होने की सूचना आई थी, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, चुनाव अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, तत्काल प्रभाव से उन बूथों को जो है दुरुस्त कराया गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यानी पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव है शांतिपूर्ण मतदान को लेकर। फर्रुखाबाद से ऋषि के पास एक बार फिर से चलते। ऋषि, फर्रुखाबाद में क्या धूप के चलते लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं या फिर शाम तक इनकी संख्या बढ़ सकती है? क्या कुछ ऐसा ही नजारा वहां पर भी देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बिल्कुल सही तरह मतदान चल रहा है। अभी भी हम पॉलिटेक्निक बूथ पर खड़े हुए हैं। आपको देखना होगा कि पीछे लाइन लगी हुई है, मतदाता अभी भी लाइन की कतार में लगे हुए हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे मतदान प्रक्रिया सुबह से लेकर अभी तक दोपहर तक उसी हिसाब चल रही जिस तरह से सुबह चली थी।
बिल्कुल। अलग तरीके का उत्साह, लगातार वोट डालने के लिए जागरूक हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार निकाय चुनाव को लेकर लोगों की संख्या बढ़ रही है पोलिंग बूथों पर। हालांकि तेज धूप के चलते कुछ लोग अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाम होने के साथ ही ये लोग भी निकलेंगे और अपने शहर की सरकार को जरूर चुनेंगे। तो निकाय चुनाव के लिए फाइनल फाइट का आज फाइनल दिन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।